हेलो। देखिए, आज हम आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये आपने नाम सुना होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म करिए YDSE डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE आपने नाम सुना होगा। इस पर आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे कैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है और कैसे कार्य करता है, क्या चीज़ ज्ञात की जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में क्या बताएंगे, एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी एस है, इसको चारों तरफ से निकल रही लाइट, ये इस तरीके से जा रही लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। और इसके आगे अगर हम कन्वेक्स लेंस रखते हैं तो क्या होगा, इसकी समांतर किरणें जाएंगी इस टाइप से, ये समांतर किरणें जाएंगी। अगर इन समांतर किरणों को हम एक स्लिट से गुजारें, इस तरीके से, ये स्लिट से गुजारें, इस तरीके से दो छिद्र कर दें, एक S1 और एक S2, दो छिद्र कर दें, यानी S1 और S2 दो छिद्र करेंगे तो ये क्या होगा, इसका इसमें ये पास होकर के किरणें पास हो जाएंगी। जो क्या होगा, थोड़ा इसको चौड़ा बना दें, थोड़ा पतला है इसलिए नहीं ठीक लगता है, इसको ज़रा चौड़ा बना कर हम दिखाएंगे आपको। और ये डबल स्लिट, ये यहाँ से स्लिट बना दें, ये छिद्र है ये प्लेट में, यानी S1 और S2। तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो एक पर्दा, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी हमने, ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन है। तो क्या होगा, यहाँ पर फ्रिंज बनेगी, यहाँ पर एक सेंटर में एक बनेगी पहले, यहाँ पर सेंटर, ये और दो इधर बन जाएंगे किनारे, ये स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन पर बनेगी, यहाँ पर दो बन जाएंगे, एक यहाँ पर ये बन जाएगी इसलिए, और एक ये ब्राइट कलर में होगी, ये ब्राइट में होगी, और ये हमारी स्क्रीन बन जाएगी, यहाँ पर ये छिद्र है ये, और यहाँ पर बन जाएगी ये, इसकी किरणें इधर से होती हुई इसमें जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर ये ब्राइट फिल्म बनेगी, इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे हम इसको। तो अब इसके यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये सोर्स ऑफ लाइट कैसा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। ये कन्वेक्स, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। यहाँ से प्रकाश किरण निकल करके, हाँ, इस प्रकार से दो बनेंगी, एक तो ब्राइट कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस ऑफ मैक्सिमम, ये बन जाए मैक्सिमम ब्राइट बनेगी, पहले ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, और दूसरी बनेगी डार्क, ठीक है। ब्राइट को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये कहलाता है डिसकंस्ट्रक्टिव, हाँ, इसको कहते हैं डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये डार्क फ्रिंजेस बनेगी और ये ब्राइट बनेगी, ठीक है। इसलिए ये हमें, ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, समझिए। अब बिगाड़ दें, इसको उतार दिया होगा शायद आपने इसको। अब हम इसमें दिखाएंगे पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ
डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। अब देखिए पाथ डिफरेंस क्या होता है। अब पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यानी फेस डिफरेंस फाई होता है। फाई बराबर होता है के एक्स, के इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स। अब फाई, अब इसमें अगर फाई निकालना चाहे या के निकालना चाहे तो डेल्टा एक्स बराबर, यानी फाई बराबर हो गया 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी हम पिछले जो निकाल चुके थे आई बराबर, उसमें कॉस फाई बराबर -1 लिया था और कॉस फाई बराबर +1 लिया था। तो कॉस फाई बराबर जो +1 होता है, कॉस फाई बराबर +1 का मतलब होता है +2 पाई एन। 2 पाई एन होता है, यानी फाई का मान जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई एन। 2 पाई एन, तो फाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 पाई एन, तो डेल्टा एक्स निकल आएगा। ठीक है, 2n पाई, तो यहाँ रख देंगे 2n पाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा बराबर हो इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा n लेमडा। ठीक है, तो n बराबर मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। तो डेल्टा एक्स में क्या हो जाएगा, लेमडा 2 लेमडा यानी 3 लेमडा, 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, इस तरीके से सो ऑन बढ़ते जाए। ये हमारा ये ब्राइट फ्रिंजेज, ये किसके बनेगी, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट में बनेगी। ठीक, अब ऐसे डार्क जब हम इसको -1 लेंगे तो ये डार्क फ्रिंजेज लेमडा निकल आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डार्क फ्रिंजेज, यानी डार्क में लिखें, डार्क में क्या लिखेंगे, फाई बराबर लिखेंगे 2n-1 इंटू पाई, ये डार्क में है। ठीक है, तो इसमें वो लिख देंगे फाई बराबर के डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स यानी फाई बराबर हो गया 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2 पाई और फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, फाई वैल्यू रखेंगे 2n-1 इंटू पाई, ये होगा डार्क में, डार्क फ्रिंजेज बनेगी उसमें ये बनेगा। ठीक, तो अब लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 2n-1 इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा अपान 2, ये बनेगी फ्रिंजेज। ठीक, डेल्टा एक्स बराबर हो गया 2n-1। फिर से देख लीजिए, इसको अच्छे ढंग से लिख के समझ में आ जाएगा। ये हो गया ब्राइट, तुलनात्मक लेंगे, और ब्राइट हो गया, ये बन गया डार्क फ्रिंजेस। ठीक, तो फाई बराबर लिखेंगे 2n पाई डार्क में, ब्राइट में, और डार्क में क्या लिखेंगे, फाई बराबर 2n-1 इंटू पाई, ये लिखेंगे डार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर हम जानते हैं के इंटू डेल्टा एक्स होता है, इसमें भी यही होता है, फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स होगा। ठीक, अब डेल्टा एक्स बराबर यानी फाई बराबर होगा 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, इसमें भी यही होगा, फाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई, यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई इंटू फाई। अब फाई का मान रख दीजिए, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई, फाई बराबर किसके था 2 पाई एन, 2n पाई, इसमें रख दीजिए डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई, फाई का मान क्या लिखा है 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, अब कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो लेमडा एक्स बराबर हो गया n लेमडा। ठीक,
एन लेमडा, और इसमें डेल्टा एक्स क्या हो गया 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ठीक, ये पाई से पाई कट गया, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब इसमें n बराबर मान लीजिए n बराबर 0 1 2 3 ऐसे हुआ, तो लेमडा एक्स की मैं क्या हो जाएगा 0 0 यानी लेमडा लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एक्स्ट्रा होता हुआ चला जाएगा। ठीक, इसमें क्या बन जाएगा डेल्टा एक्स में 1 मानेंगे तो लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2, ये सब वैल्यूज होती चली जाएंगी डेल्टा एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको हमने बता दिया है। आप इसमें डेल्टा एक्स को लेमडा के फॉर्म में चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है बात, अब देखिए इसमें डार्क ये ब्राइट में ये डार्क में, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ठीक है, और इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। अब इसके बाद में दिखाएंगे हम बिगाड़ दे, इस पे उतार लीजिए इसको। ये हमारा स्लिट है, डबल स्लिट, इसको कहेंगे S1, इसको कहेंगे S2। अब ये पर्दा है स्क्रीन, दिस इज योर स्क्रीन, और इसके ये मिडिल पॉइंट यहाँ पर ये सेंटर ब्राइट है, तो यहाँ से जो किरणें निकलेंगी ये घूमती हुई ऐसे होती यहाँ तक जाएंगी, ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगी। तो इसको हम इस तरीके से मिला सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजन भी यहाँ से इसको मिला दें। ये ऐसे हाइगेंस की तरंगों के अनुसार यहाँ पर सेंटर ब्राइट बनाती हैं। यहाँ S1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मानते थे D, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल D, ये स्मॉल d, और ये बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी हो, यहाँ पर तो शून्य है ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाते हैं हम, इस तरीके से सेंट्रल ब्रिज ब्राइट सेंटर मैक्सिमा, इसको कहते थे सेंटर ब्राइट ये मैक्सिमा ब्राइट मैक्सिमम है। ठीक है, सेंटर ब्राइट, ये हमारे स्लिट है। ठीक है, इस तरीके से S1 S2 स्लिट बना दी है। अब कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस मैक्सिमम, इसमें देखिए S1P यानी S2P में से अगर S1P घटा दें तो जीरो हो जाएगा, यानी पाथ डिफरेंस जीरो है, यानी फाई पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स बराबर इसमें जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो। ठीक है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम लाइट। ठीक है, इस तरीके से देखिए दो स्लिट है S1, ये मोनोक्रोमिक लाइट है, यहाँ से एक इधर चलेगी इस तरीके से, यहाँ P मिलेगी, यहाँ से इसको चलाते चलेंगे, यहाँ सेंटर पॉइंट है, यहाँ P मान लीजिए सेंटर ब्राइट, और इस तरीके से होती है। यहाँ पर जो सेंटर ब्राइट है इसकी किरणें इसकी अब धीरे धीरे इसको ऊपर आगे देखते रहेंगे, फ्रिंजेस यहाँ बनती चली जाएंगी, तो उसमें कुछ कम लाइट होगी। तो इस तरीके से ब्राइटनेस करेगा, दो स्लिट वाला हमने एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया। आगे क्या है उसके बारे में देखिए। अब लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैक्सिमम ब्राइट एंड मिनिमम ब्राइट, लोकेशन ऑफ, आगे हम बताएंगे लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजर
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 स्लिट बना लेंगे यहाँ पर, एक स्लिट यहाँ पर और एक स्लिट यहाँ पर। ठीक है, ये मान लीजिए S1 है, ये S2 है। यहाँ पर स्क्रीन बना देंगे ये पर्दा। तो यहाँ की मान लीजिए पर्दे में P पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है। ठीक, सेंटर ब्राइट, ये हमेशा सेंटर ब्राइट ही होता है सेंटर। यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल थीटा है, ये पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा एक्स। यहाँ से पाथ रेफरेंस डेल्टा एक्स, ये थीटा एंगल है। और इसका जो यहाँ से जो थीटा है, इसको भी थीटा ही मानते हैं। अगर ये स्लिट डी बहुत छोटा है, डी बहुत छोटा है, तो ये भी थीटा ही मानते हैं यहाँ पर। यहाँ जो एंगल होता है ये भी एक प्रकार का थीटा ही होता है। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर बन गया पाथ डिफरेंस या थीटा है। अब हम इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। इसका चित्र कॉपी पर बना लीजिए पहले। और जो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ से ये जो सेंटर होता है इससे सी मिला देंगे ये, और मिलाने के बाद में ये भी सेंटर राइट, ये सेंटर राइट, ये एंगल ही थीटा होता है। ठीक है, अब यह डेल्टा एक्स जो है, यहाँ S1 S2 है, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस किसके, डी के बराबर है, और ये यहाँ से यहाँ तक बाई है। इस फ्रिंजेस पी पर हमें ब्राइट और डार्क की फार्मूला ज्ञात करना है। ब्राइट और डार्क क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हम निकालते थे फाई बराबर, इसके निकालते थे फाई बराबर होता है के इंटू डेल्टा एक्स। पहले हम निकाल चुके थे, फाई बराबर किसके होता है, के इंटू डेल्टा एक्स। अब फाई का मान हमें मालूम था क्या होता था। फाई के मान में जब हम ब्राइट फ्रिंजेस निकालते थे, ब्राइट फ्रिंजेस निकालते थे, तो क्या होता था 2 पाई एन बराबर के का मान क्या निकला था, 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकला 2 पाई एन, ये ब्राइट में निकाल रहे हैं। ब्राइट में क्या है, 2 पाई एन, 2 पाई अपान लेमडा अपान इंटू डेल्टा एक्स। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या निकलेगा, एन लेमडा। डेल्टा एक्स क्या निकलेगा, एन लेमडा, मतलब एन लेमडा निकलेगा डेल्टा एक्स। अब इसमें डेल्टा एक्स का मान रख दीजिए डी साइन थीटा इंटू डेल्टा एक्स में, तो क्या रखेंगे, डी साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है एन लेमडा। ठीक, अब साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है एन लेमडा अपान डी, ये मान आया है साइन थीटा का मान। कितना निकला है, एन लेमडा अपान डी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ दिए, साइन थीटा का मान निकाल दिया। अच्छा, इसी तरीके से डार्क फ्रिंजेस में निकालेंगे बाद में। तो अब देखिए यहाँ पर ये एंगल, अगर यहाँ पर ये डी बहुत छोटा है इस बाई से, यानी स्क्रीन से ये डी बहुत छोटा है, उतार लीजिए पहले। यदि डी इज स्मॉल, बहुत छोटा है डी से, तो क्या लिखेंगे इसमें, टेन थीटा बराबर टेन थीटा को मान हम बदल देंगे साइन थीटा में, ये कई बात होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा। टेन थीटा यदि डी बहुत छोटा है डी से तब, तो टेन थीटा बराबर डी एन लेमडा अपान डी। अब टेन थीटा बराबर किसके है, देखिए बाई अपान डी है, यानी टेन थीटा बराबर है बाई अपान डी के है। तो टेन थीटा की जगह लिख देंगे बाई अपान डी। उतारने यहाँ पर
टेन थीटा यानी बाई टेन थीटा बराबर निकाला एन लेमडा अपान डी। ठीक है, आगे देखिए अभी बताएंगे, तब तक थोड़ा काम कर लें। हाँ, टेन थीटा का मान कितना है, बाई अपान डी बराबर एन लेमडा अपान डी। अब बाई निकाल लीजिए, बाई का मान हो जाएगा एन लेमडा यानी डी एन डी लेमडा अपान डी। ये बाई एन ब्राइट में ये सूत्र बनेगा। ठीक है, अब इसमें निकाल सकते थे बाई वन डी निकाल लीजिए, तो क्या हो गया, डी लेमडा अपान डी हो गया। ऐसे बाई टू भी निकाल लीजिए, तो टू एन लेमडा टू डी लेमडा अपान डी हो गया। ऐसे निकालते चले जाइए। ठीक है, अंत में बहुत सी फ्रिंजेस निकाल लेंगे। ऐसे अब हम डार्क फ्रिंजेस के यहाँ करेंगे। ठीक है, डार्क फ्रिंजेस भी निकाल लीजिए, इसे बिगाड़ दें इसको। ये तो ब्राइट को हो गया। ब्राइट फ्रिंजेस क्या निकलेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस निकलेंगी बाई एन ब्राइट में निकलेगी एन डी लेमडा अपान डी निकलेगी। ठीक, ब्राइट में। अब निकालेंगे डार्क में। डार्क में कैसे निकालेंगे, यानी फाइव बराबर के डेल्टा एक्स आप जानते हैं, तो फाइव मान क्या निकलेगा, टू एन माइनस वन इंटू लेमडा। ठीक है, टू एन माइनस वन इंटू पाई बराबर के बराबर किसका होता है, टू पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ तक समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टू पाई से पाई कर गया, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या निकलेगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा टू एन माइनस वन और लेमडा इधर चलेगा, लेमडा बाई टू, ये बनेगा। डेल्टा एक्स बराबर हो गया टू एन माइनस वन लेमडा अपान टू। करेक्ट, डेल्टा एक्स इधर ले आए थे, इसको हम उधर ले गए। अब टू डेल्टा एक्स बराबर होता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बराबर हो गया टू एन माइनस वन लेमडा अपान टू हो गया। अब डी इधर से चला गया, यहाँ पे लिख देंगे टू डी। तो टेन साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा पीछे बता चुके थे, टेन थीटा बराबर हो गया टू एन माइनस वन लेमडा अपान टू डी। ठीक, टेन थीटा बराबर किसका होता है, बाई अपान डी के, तो बाई अपान डी बराबर हो जाएगा टू एन माइनस वन लेमडा अपान टू डी। तो बाई बराबर हो जाएगा बाई एन डार्क बराबर हो गया है टू एन माइनस वन डी लेमडा अपान टू डी। ये आंसर आएगा, यही आंसर। इसका क्या निकलेगा, बाई एन डी का निकलेगा टू एन माइनस वन डी लेमडा अपान टू डी। यहाँ पर भी एन बराबर वन अपान जी 1 2 3 मान रख के निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, बिगाड़ देगा। पूरा बिगाड़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए यानी ब्राइट में क्या निकला है, ब्राइट, और डार्क में निकला है डार्क। यानी किसका निकला है, बाई एन डी, डी ब्राइट निकलेगा टू। ब्राइट वाले अभी हम निकाल चुके थे, उसके मान क्या क्या निकाले थे हमने, ब्राइट में निकाला था एन डी लेमडा अपान डी, क्या निकाला था एन डी लेमडा अपान, मतलब एन डी लेमडा अपान डी। ठीक, और इसमें क्या निकाला था, बाई एन डार्क में क्या निकाला था, टू एन माइनस वन डी लेमडा अपान टू डी निकाला था। ठीक, डी लेमडा अपान टू डी। अगर पहली फ्रिंज निकालना यानी पहली निकालना चाहें तो अपन डी कर लीजिए, तो डी लेमडा अपान डी हो जाएगा। अगर हम चाहें तो एन बराबर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो हम सब निकाल सकते थे। इसमें एन बराबर रखेंगे 1 2 3 4, सारी बिंदु निकाल सकते थे। तो बाई 1 यानी बाई सेंटर पर राइट में क्या निकलेगा, यहाँ पर एन बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक। अगर हम बाई 1b रखेंगे, बाई 1b रखेंगे तो क्या हो गया, डी लेमडा अपान डी हो जाएगा। बाई 2b रखेंगे तब ब्राइट में तो 2d लेमडा अपान डी हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें निकाल लें बाई डी लेमडा, डी डॉट निकलना चाहे तो 1 हो गया तो डी लेमडा अपान डी हो जाएगा। और बाई 2 डी निकलना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 में 4 में से 1 गया 3 डी लेमडा अपान 2डी। दूसरी व्यंजन, तीसरी व्यंजन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3 है 3 में 6 में से 1 5 डी लेमडा अपान 2डी। इस तरीके से हम इसमें S1 निकाल सकते हैं। अलग अलग नंबर ऑफ एन की वैल्यू रख करके सारी चीज़ निकाल सकते हैं, ब्राइट और डार्क। ठीक है, तो दोनों कंपेयर करके हमने आपको बता दिया है। अब हम अंक संख्यात्मक कुछ सवाल लगाएंगे इसके ऊपर। बिगाड़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बाई डीएस में, बाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कौन कौन चीज़ें हैं। डी बराबर 1 मिलीमीटर, डी बराबर है 1 मिलीमीटर और डी बराबर है 0.5 मीटर, ये मीटर में है। और लेमडा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन दी सेम साइड ऑफ between सेवेंथ मैक्सिमम एंड 11th मिनिमम, सेवेंथ मैक्सिमम एंड 11th मिनिमम, इनको हम सेम साइड में डिफरेंस ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेशन, फाइंड दी सेपरेशन। क्या ज्ञात करें, फाइंड दी सेपरेशन, मतलब उनकी दूरियां ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, सेपरेशन। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, दोनों की दूरियां ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, बाई 11d में से हटा दीजिए बाई 7d बराबर क्वेश्चन, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ऑन दी सेम साइड, इसी तरीके से यहाँ से फ्रिंजेस बनाएंगे तो सेम साइड, ये हमारी ब्राइट हो जाएगी, सेंटर ब्राइट हो जाएगा। यहाँ से या यहाँ पे मान लीजिए 7th 11th यानी 7th ब्राइट, यहाँ पर 7th ब्राइट है और यहाँ पर 11th डार्क, 11th डार्क है। तो ये डिस्टेंस क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसमें कितनी फ्रिंजेज होगी इसके बीच में, तो उसको कैसे निकालेंगे। ये वाला 11th डी में से 7th डी को घटा करके हम डिस्टेंस सेपरेशन ज्ञात कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस होगा बीच का। तो इसमें बदल दीजिए, आप जानते हैं कि बाई एन डी का मान क्या होता है, 2n - 1 इंटू लेमडा अपान 2d होता है। और बाई एन ब्राइट में कितना होता है, ब्राइट में होता है एन ब्राइट में एन डी लेमडा अपान डी, ये होता है। ये दो सूत्र होते हैं, ये डार्क में हो गया और ये ब्राइट में हो गया। एन डी लेमडा अपान डी 2n - 1 अपान 2d, ये ब्राइट में है, ये डार्क में। अब इसी तरीके से पहले डार्क निकालना है, 11th डी, 11th कितना हो जाएगा, ये डार्क है तो 11 दूनी 22 में से 1 गया 21, यहाँ क्या बचेगा 21 डी लेमडा, यहाँ पर डी लेमडा 21 डी लेमडा, 21 डी लेमडा अपान 2d माइनस 7 डी है कितना, 7 डी लेमडा अपान डी, 7 डी लेमडा अपान डी। अब इस पर आप निकाल लीजिएगा, 2d इतना आ गया तो यहाँ हो गया 21 डी लेमडा माइनस
यहाँ डी होगा 7 दूनी 14 डी लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 7 डी लेमडा अपान 2d। इसकी वैल्यू याद करनी है। अब इसे मान रख दीजिएगा, इसमें जब 7 डी लेमडा अपान 2d मान रख देंगे ये सब, तो हमारे पास सेपरेशन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मान रख दीजिए। 7 इंटू डी का मान कितना है, डी है 0.5 मीटर। 7 डी लेमडा, लेमडा का मान कितना है 500,000, यानी 5000 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर अपान 2d। 2d कितना है इसमें, डी का मान है 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 टू पावर -3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसे मान रख दीजिएगा, बराबर हो जाएगा, से एक पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ हो गया 10, काट दीजिए 5 एकन 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 5, ये 7 है इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -7 हो गया, 3 घट गए -7 हो गया, अपान 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 10 टू पावर -3, -3 नीचे वाले को ऊपर पहुँचा दिया, +3 हो गया। अब कितना होगा 7 × 35, 35/4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। अब मान 4 7 28, 4 8 32, 32 और 3 35 होते हैं, 4 8 32, 3 35, 4 7 28, 4 5 20 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब दशमलव अगर हम यहाँ हटा करके अब 0.5 या मीटर में आ गया। ठीक है, अगर इसको हम मिलीमीटर चेंज करना चाहें तो 8.75, चलिए मीटर रखेंगे, कोई फर्क नहीं, इतना आंसर हो गया। ठीक है, इतना आ गया 8.75 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। समझ गए इसको, बिगाड़ दें इसको। ठीक, अगला सवाल है, सेकेंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा। अगला देखिए सवाल, बिगाड़ देखना। अब चूंकि यही चीजें हैं, अब ये सेकेंड मैक्सिमा यानी y2 ब्राइट और y3 ब्राइट में कितना डिस्टेंस होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड कैसे रहेगी, यहाँ तो बन जाएगा ब्राइट फ्रिंज, यहाँ हो गया अपोजिट, इधर बन जाएगा y2b और इधर बन जाएगा y3b, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ y2b फ्रिंज सेंटर ब्राइट है, या y2b है, यहाँ y3 है, दोनों का योग हो जाएगा। अगर इनकी डिस्टेंस निकालना चाहें तो दोनों को जोड़ना पड़ा, क्योंकि अपोजिट साइड है ना इसलिए। तो y3b प्लस y2b बराबर क्वेश्चन, ये ज्ञात करना। वैल्यू सारी यही है, दैट इज सेम थिंग। अब देखिए इसे मान रख दीजिएगा, y3 एंड डी लेमडा अपान डी, ये y3b हो गया। y3b क्या हो गया, 3 डी लेमडा अपान डी। y2b कितना हो गया, y2b हो जाएगा 2 डी लेमडा अपान डी, कुल मिला हो गया 5 डी लेमडा अपान डी। इसमें वैल्यू कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, 5 डी लेमडा कर देंगे, बाई 5 डी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कितने मान रखेंगे, 5 डी लेमडा अपान डी में रखेंगे। ठीक, तो बराबर हो गया 5 डी का मान कितना है, डी बराबर है 0.5 मीटर और लेमडा का मान है 5000 इंटू 10 टू पावर -10 अपान डी। डी का मान कितना है
1 मिलीमीटर 10⁻³ मिलीमीटर चेंज कर दिया हमने इसको। आगे हल कर लिए, पॉइंट क्या है, यहाँ पर हो गया 10, 5 एकन 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 5 25 यानी 5 × 5 इंटू 5 ये ले लीजिए, 5 ये ले लीजिए इंटू 10⁻⁷ ये हो गया, और ये 3 ऊपर चला गया यानी +3/2, कितना होगा 25/2 इंटू 10⁻⁴ बराबर हो गया 12.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। यही आंसर हो गया। लग गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। सारी चीज़ें दोनों की डिस्टेंस निकालने थे, मान जोड़ दिया, दोनों को निकाल करके आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल है तीसरा। कुल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, डी बराबर है if the separation between second maxima and fourth maxima on same side of center maxima, on same side of center maxima, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा की एक साइड में इज 0.5 मीटर, कितना है 0.5 मीटर। फाइंड दी फ्रिंजेस विड्थ, फाइंड दी फ्रिंजेस विड्थ। आगे फ्रिंजेस विड्थ निकाल चुके थे, क्या होती है डी लैम्डा अपॉन डी होती फ्रिंजेस। यही हमारा क्वेश्चन है, डी लैम्डा अपॉन डी बराबर क्वेश्चन। इसको लगाना है हमें, इसकी मोटाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये मिनिमा है, ठीक। हमें दिया ऑन दी साइड ऑफ सेंटर ब्राइट, ऑन दी सेंटर ब्राइट एक तरफ है, सेंटर ब्राइट की एक ही तरफ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सेपरेशन ज्ञात करना है। सेकेंड मैक्सिमा कितना होगा, यानी बाई एंड डी, सेकेंड मैक्सिमा ये हो गया सेकेंड मैक्सिमा। और किसके है बाई बराबर 4 डार्क मिनिमम, मतलब 4 मिनिमम। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो हमें ज्ञात। इसका बीच में डिस्टेंस दिया है 0.5 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5.5 मीटर, यानी इसका डैश है यहाँ, इसका मतलब हो गया 4D माइनस बाई 2D बराबर कितना है 0.5। ये हमारी इक्वेशन हुई, ठीक है। ये इक्वेशन हुई, मतलब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में 0.5 का डिस्टेंस है। तो इसका मान ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। आप ये फ्रिंजेस कितनी बनेंगी उसके अंदर वो ज्ञात करना है। तो बाई 4D का क्या मतलब हो गया, 4D मतलब हो गया 4 दूनी 8 बस 1 गया 7 हो गया 7D लैम्डा। 4 दूनी 8 होते हैं, 8 में 1 गया 7 हो गया 7D लैम्डा अपॉन 2D माइनस डार्क। ये तो डार्क, ये कौन चीज़ है ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है 2D, 2 भी ब्राइट है। इसमें क्या हो गया
टू डी लैम्डा अपान डी, इसलिए बीच में माइनस है, बराबर कितना है 0.5। ठीक है, अब इसमें हल कर लीजिए, तो इसमें 2D एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 7D लैम्डा माइनस 4D लैम्डा हो गया, बराबर है 0.5। ठीक है, अब इसमें घटा दिए, 7 में 4 गया, 3 में से कितना बचेगा 3D लैम्डा अपान 2D बराबर 0.5, ये माना है। अब डी लैम्डा अपान डी क्या कर दीजिए, डी लैम्डा अपान डी बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 2/3, 2/3। अब 10 काटा दीजिए, तो यहाँ हो गया 10, 5 दूनी 10, तो 2 कट गया, तो डी लैम्डा अपान डी बराबर कितना निकला 1/3, ये आंसर आ गया। ठीक, इसका मान हमने ज्ञात कर लिया, डी लैम्डा अपान डी बराबर कितना निकला 1/3। समझ गया। द सेपरेशन बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 है, तो 0.5 इसमें माइनस 0.5 इसकी वैल्यू पूछी गई, डी लैम्डा अपान डी का मान ज्ञात कर लिया हमने, कितना है 0.5 इसका मान। अब इसको बदल लीजिए, 2/3 उधर ले गए, तो इसका मतलब हो गया डी लैम्डा अपान डी बराबर 1/3 ज्ञात हो गया। ठीक है, दिखा दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन बाई, क्वेश्चन नंबर 4 इन बाई डी एस ई, इफ लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, देन फर्स्ट मैक्सिमा इज, देन फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा कहो या ब्राइट कहो, फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड एट 0.2 मीटर, एट 0.2 मीटर फ्रॉम सेंटर मैक्सिमा, फ्रॉम सेंटर मैक्सिमा, इफ लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, where will you find, where will you find, where will you find fourth minima, fourth minima, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड 0.2, फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो 0.2 मीटर है। इसका मतलब हम निकाल सकते थे, इसकी सारी वैल्यू निकाल लीजिए, तो इस पहले इस क्वेश्चन से ये लेमडा और ये इसका मैक्सिमा रखिए, तो मैक्सिमा वाला सूत्र लगाइए। मैक्सिमा सूत्र क्या होता है, एन डी लेमडा अपान डी, इसमें एन कितना है 1 है, एन का मान 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर। ये फर्स्ट यानी फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू कितनी है 0.2। अब फर्स्ट मैक्सिमा में अगर हम लेमडा का मान रख दें तो कितना हो जाएगा, लेमडा का मान कितना है 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपान डी बराबर कितना हो गया 0.2। अब डी अपान डी ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 अपान
6000 इंटू 10⁻⁻10 ये मान आ गया। ठीक है। d/d की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली जो कि नहीं दी थी। अब यही d/d की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो फोर्थ मिनिमा की वैल्यू आएगी। यानी फोर्थ मिनिमा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेंगे 7, 7d लेमडा अपॉन 2d। 7 फोर्थ डार्क कितने में बन जाएगा, फोर्थ डार्क में 4 दूनी 8 होते हैं, एक कम हो गया 7 हो गया, 7d लेमडा अपॉन 2d। अब इसे वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी 7/2 डी लेमडा का मान कितना है, डी लेमडा का मान ये लिखा हुआ है, यानी 0.2/6000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू, अब तुम्हारे लेमडा का मान कितना दिया हुआ है, यानी 7/2 हो गया। कौन सी ये वाली वैल्यू हो गई, d/d ये हो गया, ये पीछे वाला। अब लेमडा का मान रखेंगे 4000 यानी 4000 इंटू 10⁻⁻10। हल कर लीजिए, ये 10 कट गया और ये 3 0 से 3 0 कट गए, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ हो गया 10 हो गया, 2 से काट दिए, 2 पंचे 10 आ गया। ठीक, अब कुछ नहीं बचेगा, काट दीजिए, 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से काट गया, 2 3 6, 3 आ गया। अब ऊपर क्या बचेगा, 7 बचेगा, केवल 7 के बाद में कुछ नहीं बचेगा। नीचे क्या बचेगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। यही आंसर आ गया। ठीक, 7/15 ज्ञात हो गया आंसर। लगा दीजिए इसको अपनी कॉपी में। इसकी वैल्यू आएगी 0.466, चाहे इसको लिख दीजिए 0.466 मीटर। ठीक, बिगाड़ दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5th। फिफ्थ में है d बराबर 1 मिलीमीटर, d बराबर 1 मीटर, लेमडा बराबर 0.5 मिलीमीटर और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ब्राइट इफ लेमडा इज वेरी लेस देन डी। ये नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो हम ऐसे नहीं लगा सकते थे, तो पहले हम इसमें नहीं लगा पाएंगे इस तरीके से। तो इसको लगाने के लिए क्या काम करेंगे, ये कंडीशन लागू होगी तब हम सूत्र लगा सकते हैं, ये कंडीशन नहीं लागू हुई तब नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए d बराबर इतना दिया, सब कुछ दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये बना लीजिए इस तरीके से। ये सेंटर है, सेंटर भी है, यहाँ पर P है, इधर लगा दिया, और ये यहाँ लगा दिया, यहाँ पर बिंदु P रख दिया। यहाँ S1 S2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, D है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है D, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का थीटा एंगल है, और ये थीटा, ये भी एंगल थीटा है, थीटा। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब इसमें जो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, यानी डेल्टा एक्स सूत्र लगा दीजिए। डेल्टा यानी फाई बराबर होता है डेल के इंटू डेल्टा एक्स, ये वाला सूत्र प्रारंभ करेंगे। तो फाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर, अब यहाँ लिखेंगे फाई का मान कितना है, ब्राइट में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, ब्राइट में निकालना है, तो 2n पाई ब्राइट में हो जाएगा, 2 पाई अपान लेमडा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा d साइन थीटा। इससे हम d साइन थीटा निकालें, 2 से 2 पाई से पाई कट गया,
तो क्या हो गया डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ये वैल्यू आ गई। डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, यानी फर्स्ट फ्रिंजेज में है तो यहाँ हो गया डी साइन थीटा बराबर लेमडा। तो साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लेमडा अपान डी। तो साइन थीटा बराबर हो गया लेमडा कितना है इसमें, लेमडा का मान है 0.5 मिलीमीटर और डी का मान कितना 1 मिलीमीटर है। दशमलव हटेगा 10 हो गया, 5 एकन 5 दूनी 10 यानी 1/2 आ गया। तो थीटा का मान कितना हो गया 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान 30 अंश। अब इसमें निकालना है हमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम फ्रॉम सी बी। अब देखिए फर्स्ट मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा का सूत्र लगा देंगे। टेन थीटा बराबर बाई अपान डी, फर्स्ट मैक्सिमम मान लीजिए बाई डिस्टेंस पर है तो टेन थीटा यानी टेन थीटा का मान कितना है 30 अंश बराबर बाई अपान डी। ठीक है, टेन थीटा का मान हो गया 1/√3 बराबर बाई अपान डी। तो बाई बराबर कितना हो गया 1/√3। अब बाई चूँकि 1 मीटर है तो 1/√3 ये निकलेगा आंसर। इस तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक, ठीक है, और यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन फिर बाद में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।